नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि ज्ञान वो शेरनी की दूध है जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ज्ञान की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिहार बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों के लिए हमारी अर्थव्यवस्था बुक के सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट पार्ट का कंसेप्ट लेकर के आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और देश की अर्थव्यवस्था को समझने के व्यू से भी। इस चैप्टर में आज के इस पहले पार्ट की वीडियो में हम दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा हमारा कि आय से आप क्या समझते हैं और दूसरा टॉपिक होगा हमारा गरीबी का अर्थ स्पष्ट करें। दोनों ही टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि आय से आप क्या समझते हैं। मैं बता दूं कि आय को इंग्लिश में इनकम कहा जाता है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, वह किसी न किसी रूप से अपनी इनकम करते हैं। तो अगर हम आय को परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम कहेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक काम करता है और उस काम के बदले में उस व्यक्ति को जब पारिश्रमिक यानी कि रुपया या वस्तु मिलता है तो उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। यानी कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी रूप से काम करते हैं, चाहे वो शारीरिक काम कर रहे हो या मानसिक काम कर रहे हो। शारीरिक काम में जैसे कोई लेबर हो गया, मजदूर हो गया, खेत में काम करने वाले किसान हो गए, कोई भी जो शरीर से मदद करता है। और जब वो मदद करता है तो उसे दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से उसको कुछ पैसे मिलते हैं। पहले ज़माने में जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो वहाँ पे वस्तु की आदान प्रदान होती थी, यानी कि काम के बदले में वस्तु दिया जाता था। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन नहीं है। हालांकि आज से 15 साल 20 साल पहले भी ग्रामीण इलाकों में ये सब चीज़ें देखने को मिलती थी कि लोग जब काम करते थे तो उसे रुपया के बदला में शाम के समय में उसे खाने के लिए भरपेट भोजन मिल जाती थी, या फिर कोई वस्तु मिल जाता था, या फिर कोई अनाज, कच्चा अनाज उसे मिल जाया करता था। तो दोस्तों, देखा आपने कि आय का मतलब होता है कि किसी न किसी रूप से जब कोई व्यक्ति इनकम प्राप्त करता है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, आर्मी मैन है, बिजनेसमैन है, छोटे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, दिन भर काम करने वाले मजदूर, या जो भी आदमी है वो किसी न किसी रूप में काम करते हैं अपनी जीविका को चलाने के लिए। और जब वो काम करते हैं तो उसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं, रुपए मिलते हैं, तो उसे ही हम आय कहते हैं। आप किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जब उसे आप दिखाते हैं तो उसके बदला में आप उसे पैसे देते हैं, तो वो इसका इनकम हुआ। आप जब किसी दुकानदार के पास जाते हैं, जब उनसे आप सामान परचेज करते हैं तो उनका जो प्रॉफिट होता है वो उनका इनकम हुआ। दोस्तों, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा और इम्पोर्टेंट है और वो है गरीबी का अर्थ। और देखा जाए तो दोस्तों, आय का गरीबी के साथ एक सीधा संबंध भी होता है। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा गरीबी का अर्थ स्पष्ट करें। तो अगर गरीबी की परिभाषा मैं आपको दूं तो वो हो जाएगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गरीबी का अर्थ है वह स्थिति जब किसी व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र एवं आवास की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति की स्थिति को, उसकी दशा को हम गरीबी की दशा में तब कहेंगे जब उसकी 3 आधारभूत आवश्यकताएं बोले या मूलभूत आवश्यकताएं बोले। और दोस्तों, आपने एक कहावत भी सुनी होगी, रोटी, कपड़ा और मकान, सबसे पहले शिक्षादान। लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान जब किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं है, यानी कि किसी व्यक्ति के पास खाने के पैसे भी नहीं हैं, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं और रहने के लिए घर या आवास भी नहीं है, तो उस स्थिति को हम गरीबी कहते हैं। और उस स्थिति में रहने वाले जो व्यक्ति होंगे वो गरीब कहलाएंगे। और मुझे बताइए दोस्तों कि क्या अगर किसी व्यक्ति की आय अच्छी नहीं है तो क्या वो गरीबी की स्थिति में होंगे या नहीं होंगे, या वो व्यक्ति गरीब होगा या नहीं होगा। तो हमने आपको पहले ही कहा था कि आय का गरीबी के साथ सीधा संबंध है। अगर आपकी आय बहुत अच्छी है, आपकी घर की आय, आपकी प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी है, तो आप गरीबी की स्थिति में नहीं होंगे, आप पूंजी का निर्माण कर पाएंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इन दोनों क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। इसके अगले क्वेश्चंस को, अगले टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करेंगे। मिलेंगे आपसे इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।